हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी यांगत्जी नदी और ऑप्शन डी अमेजन नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बीजेपी ने राहुल गांधी के 2 पोस्टर जारी किए। चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मिक्स किया। मीर जाफर भी बताया जो अंग्रेजों का मददगार था। खबर है कि भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के 2 पोस्टर शेयर किए हैं। पहले वे राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही दोनों की विचारधारा को एक बताया गया। वहीं इस पोस्टर के साथ मालवीय ने लिखा कि राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। एयरफोर्स बोली पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। एएनआई से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा कि चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी रेंज में ही रहेगा। इधर इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की है कि हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीर उर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकवादियों को भारत को सौंपा जाए। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र बोला 3 मुद्दों पर रोक की मांग। याचिकाकर्ताओं का जवाब, ये वक्फ पर कब्जे का मुद्दा। खबर है कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुल 3 मुद्दे हैं जिन पर रोक लगाने की मांग की गई है और उस पर मैंने जवाब दाखिल कर दिया है। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सिर्फ 3 मुद्दे नहीं है, पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का मुद्दा है। नाराज चल रहे छगन भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में बने मंत्री। बोले अंत भला तो सब भला, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। धनंजय मुंडे की जगह ली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मैंने अब तक हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, अब भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा। दरअसल पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि 77 साल के भुजबल को यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। पाकिस्तान में चीन बना रहा है दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा डैम। 700 फीट ऊंचाई। पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई होगी। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के निर्माण को तेज करने की घोषणा की है, जो कि एक महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर और वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। चीन ने ये कदम भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ते हुए तनाव के बीच उठाया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डैम में कंक्रीट भरने का काम शुरू हो गया है और चीन ने इसे पाकिस्तान के लिए नेशनल प्रोजेक्ट बताया है। इस डैम का निर्माण चीन की सरकारी कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कर रही है। यह कंपनी ने 2019 में काम शुरू किया था। अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को साध रहा है भारत। NSA डोभाल की ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव से बातचीत। पाकिस्तान की घेराबंदी हुई तेज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने 18 मई 2025 को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के सचिव अली अकबर हयादियान को टेलीफोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में ईरान भारत रणनीतिक समझौतों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इस दौरान चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC पर जोर दिया गया है। शहबाज ने कश्मीर मुद्दा उठाने पर ट्रंप की तारीफ की। भारत को धमकी, सीज फायर तोड़ा तो कड़ा जवाब देंगे। गोल्डन टेम्पल पर हमले से सेना का इनकार। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। ट्रंप ने 11 मई को कहा था कि मैं दोनों देशों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है।
शाहबाज ने कराची में नौसेना के डॉकयार्ड का दौरा किया। उन्होंने यहां सैनिकों को संबोधित किया। शाहबाज ने नेवी की तारीफ में कहा कि भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पाकिस्तान के 400 समुद्री मील करीब पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स से भारी नुकसान झेलने के बाद सेना की तैयारियों को भांपकर विक्रांत पीछे हट गया। इसराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी दी। गाजा में जंग नहीं रोकी तो ठोस कार्रवाई करेंगे। 22 देशों ने मदद मुहैया कराने को कहा। इसराइल के विरोध में अब पश्चिम देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि इस बयान में इसराइल की तरफ से गाजा में पहुंचाई गई मदद को नाकाफी बताया गया है। इसके साथ ही हमास से उसकी कैद में मौजूद बाकी इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करने के लिए भी कहा गया है। चीन में सरकारी अधिकारियों के खर्च में कटौती, शराब, सिगरेट और ट्रैवल पर फिजूल खर्ची रोकी। लोकल गवर्नमेंट पर 770 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। खबर है कि चीन में सरकार ने अपने अधिकारियों को शराब और सिगरेट पर खर्च कम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ट्रैवल, फूड और ऑफिस की जगहों पर भी खर्च में कटौती करने को कहा है। ये निर्णय राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सरकारी खर्च को कम करने के लिए उठाया गया है। चीन में अब ऑफिस में महंगे भोजन, शराब और सिगरेट नहीं परोसे जाएंगे। प्रोग्राम में भव्य फूलों की सजावट भी नहीं की जाएगी। अब फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स नहीं दे सकेंगे जुडिशियल सर्विस का एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कम से कम 3 साल का कोर्ट रूम एक्सपीरियंस जरूरी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अब जुडिशियल सर्विस एग्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एंट्री लेवल के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 3 साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य होगा। ये आदेश ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने कहा कि जुडिशियल लेवल के पदों के लिए कोर्ट रूम एक्सपीरियंस बेहद जरूरी है। पहलगाम हमले में मृतकों को शहीद के दर्जे की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने कहा ये काम सरकार का है। लेफ्टिनेंट समेत 26 की जान गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 20 मई को पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट नई नीतियां नहीं बना सकता, ये काम सरकार का है। बेंच ने याचिकाकर्ता को यह भी कहा है कि वह अपनी मांग या शिकायत उचित अधिकारी या अथॉरिटी को लिखकर दे। इसके बाद 30 दिन के अंदर उसकी मांग पर विचार किया जाएगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती, PMCH में हुई थी मारपीट, लेडी डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप, माफीनामा लिखवाने के बाद डॉक्टर से छोड़ा था। PMCH में यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बता दें कि पटना के PMCH में जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की थी और मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक पेज पर अस्पताल में भर्ती होने की तस्वीर साझा की, जिसमें वो बेड पर लेटे हैं और 2 नर्स उनका चेकअप कर रही हैं। दरअसल सोमवार को मनीष एक मरीज की पैरवी करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से मरीज के साथ हो रही परेशानी और अंदर की व्यवस्था को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर के साथ बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धक्का मुक्की के बाद मारपीट होने लगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के चीफ तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। 20 जून को मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। डेका हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी हैं और आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 जून 2025 से आगे 1 साल की अवधि के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में डेका की सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी है। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर एक्शन। 4 घंटे में 2000 से ज्यादा मकानों दुकानों पर चला बुलडोजर, 3000 जवान तैनात। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अब तक 1000 से ज्यादा मकानों दुकानों को गिराया जा चुका है और कार्रवाई अभी जारी है। गुजरात पुलिस ने यहाँ तैयारियां शुरू कर दी थी और अतिक्रमण हटाने के लिए 50 बुलडोजर और 50 डंपर और 25 हिताची मशीन लाई गई है। इसके साथ ही 3000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। डिमोलिशन कार्रवाई सुबह 6:30 बजे से शुरू हुई। अब तक करीब 2000 मकानों दुकानों को गिराया जा चुका है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, SOG, साइबर क्राइम और SRP की टीमें भी इलाके में तैनात की गई है।
सुप्रीम कोर्ट बोला, बिटकॉइन ट्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार, ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती? सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समानांतर अंडर मार्केट है और ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाते हैं। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करके सरकार व्यापार पर नजर रख सकती है। यूट्यूबर ज्योति से एनआईए ने की पूछताछ, टेरर लिंक की जांच। ज्योति के क्लाउड स्टोरेज में रडार और बीएसएफ मूवमेंट के वीडियोस भी मिले। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से यहां एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस टीम ने पूछताछ की है। उसे आतंकवादी संपर्कों को लेकर सवाल जवाब किए गए। इस दौरान उसके स्मार्टफोन और लैपटॉप की डिजिटल फॉरेंसिक जाँच की गई। उसके क्लाउड स्टोरेज में बीएसएफ मूवमेंट, रडार लोकेशन और हाई सिक्योरिटी जोन दिखाने वाले कई वीडियोज भी मिले हैं। उसकी कॉल डिटेल से पता चला है कि ज्योति एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के लगातार संपर्क में थी। इसके साथ ही वह भारत से निष्कासित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मी दानी से जुड़े हुए फेक प्रोफाइल्स के साथ चैट और ग्रुप में जुड़ी हुई थी। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की गई जान। डॉक्टर बोले, पुरानी बीमारी से जान गई है। सिंगापुर में संक्रमण के 3000 नए मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की जान गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जान कोविड से नहीं गई है, बल्कि पुरानी बीमारियों की वजह से उनकी जान गई है। एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को किडनी से जुड़ी हुई बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम थी। हालांकि एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कर्नाटक में राहुल गांधी बोले, वादे पूरे किए। पीएम ने कहा था नहीं कर पाएंगे, लेकिन करके दिखाए। 1 लाख लोगों को घरों का मालिकाना हक मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने 1,11,111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार आज 1 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने बड़ा कदम उठाया है। 2000 बस्तियों को हम राजस्व गांव कर रहे हैं। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के करीबियों पर एफआईआर। अजय राय पर केस दर्ज कराने वाले को फेसबुक पर धमकाया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थक निखिल राय उर्फ नीशू और सुनील राय के खिलाफ फेसबुक पर जान माल की धमकी देने के आरोप में चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये कार्रवाई राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के अध्यक्ष और कैंट के बंगला नंबर 43A निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता की तहरीर पर की गई है। प्रदीप कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि गत 7 मई को उन्होंने चेतगंज थाने में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। यूपी की शिक्षा नीति पर मायावती ने उठाए सवाल। बोली, बदहाल सरकारी स्कूलों के चलते घट गए 22 लाख छात्र, मदरसों पर सोच बदले सरकार। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 1.74 करोड़ बच्चों ने प्रवेश लिया था, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर केवल 1.52 करोड़ रह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी स्कूलों में लगभग 22 लाख छात्रों का कम प्रवेश हुआ है, जो कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर करता है। जिला अस्पताल में मरीजों को मिलेगी हेल्थ आईडी। एक क्लिक पर मिलेगा मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड। अगले सप्ताह से होगी शुरू। रायबरेली जिला अस्पताल के मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था के तहत मरीज का पर्चा बनते ही उसकी विशेष हेल्थ आईडी जनरेट होगी। ये आईडी मरीज के जीवन में हुई सभी बीमारियों का रिकॉर्ड रखेगी। देश में कहीं भी इलाज के दौरान डॉक्टर एक क्लिक पर मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास देख सकेंगे। इस योजना को लागू करने के लिए अस्पताल में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शराब घोटाला मामले में 20 से ज्यादा जगहों पर रेड। दुर्ग में सुबह 4 बजे पहुंची एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम। कवासी के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई।
खबर है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। दुर्ग भिलाई में 22 जगहों पर कार्रवाई जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कई टीमें 4 गाड़ियों में सुबह 4 बजे भिलाई पहुंची। एक टीम हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली अपार्टमेंट में अशोक अग्रवाल के घर पर पहुंची। दूसरी टीम नेहरू नगर में बंसी अग्रवाल और विशाल केजरीवाल के यहाँ दबिश दी। यहीं पर खुर्सी पार में विनय अग्रवाल के यहाँ दस्तावेजों की जांच की। इसके अलावा धमतरी और महासमुंद में भी जांच जारी है। सीएम साय ने टीईओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया। भरी चौपाल में सब इंजीनियर को फटकार भी लगाई। कहा लापरवाही नहीं चलेगी, गेट आउट। खबर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इस बीच एक्शन मोड में वो दिखाई दिए। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक सब इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई और गेट आउट भी कह दिया। वहीं मुंगेली में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पहले जीपीएम जिले के चुकती पानी नेवसा गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और शिकायत सुनी। इस बीच ग्रामीणों ने गांव में पेयजल व्यवस्था की समस्या बताई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कुल 27 हैंडपंप हैं, जिनमें से कई लंबे समय से खराब हैं। एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए। डॉक्टर मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। मोदी करेंगे इंदौर मेट्रो दतिया सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण। मध्य प्रदेश में सड़क एक्सीडेंट में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये काम राहवीर योजना के तहत किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को रुककर तत्काल एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। उसे तत्काल अस्पताल पहुँचाने में मदद करनी होगी। यह निर्णय इंदौर के राजवाड़ा में हुई डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे और पीएम इंदौर मेट्रो दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। आज का सुविचार, यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।